और लगभग कोशिश करेंगे कि इसको दो या तीन या मैक्सिमम 4 पार्ट में हम इसको फिनिश कर देंगे, जिससे कि आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो यहां से सही होने लग जाए। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। साउंड ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। बिहार की धरती से आपके चरणों में प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई। नमस्ते जी, जय हिंद, जय हिंद। राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम। अनिल, आप तो लगता है मुझे हर बैच में ये शायद ही है। अनिल मेहता, ओहो। तुषार मेहता सामने लिखा है, इधर अनिल मेहता आ रहा है जी। तो साउंड ठीक है तो चलो चलते हैं और आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा अपॉइंटमेंट, हु, वेयर और विच। जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ संवैधानिक पद है। संवैधानिक हेड की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। मेरे हिसाब से ये तीन ऐसे हैं जो हर किसी को आप में से याद है ये, यानी इनको मुझे याद करवाने की नीड नहीं है ये, क्योंकि आपको सबको ये पता है ये कि जो प्रेसिडेंट है हमारे ये, वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये, 15th है, 15वीं है ये। वाइस प्रेसिडेंट आपको सबको पता है, जगदीप धनखड़ है ये, 14th है ये। और प्राइम मिनिस्टर आपको सबको पता है, मोदी है ये। और देखो ये जो प्रधानमंत्री होता है ना, ये वो किसी को भी क्या कर सकता है? मोड़ सकता है ये, अपने विचारों से मोड़ सकता है, यानी कि मोदी। क्या हो जाएगा? मोदी। मैंने कहा ये क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति। एक पत्नी जो होती है उसके लिए सबसे ऊपर कौन होता है? उसका पति होता है। इसीलिए उसी से क्या मांगती है वो? धन मांगती है। क्या मांगती है? धन मांगती है। यानी चला गया धन, धनखड़। क्या चला गया? धनखड़। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखो कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के B.R. गवई है ये। और चीफ जस्टिस के सामने हर बार बाकी के लोग क्या कर देते हैं? मौका गवा देते हैं ये। देखो, हर बार भाई साहब, इस बार भी हमने मौका गवा ही दिया, गवा ही दिया, गवा ही दिया मौका भाई साहब। इस बार फिर इनको बना दिया चीफ जस्टिस, इसीलिए लोग भावनाओं में बह गए। भावनाओं में मतलब कि 52 में थे जी ये। कौन से थे? 52 में, यानी कि 52 ये। तो मैंने कहा देखो कैसे करोगे। इस बार फिर से इनको चीफ जस्टिस बना दिया। अरे यार, इस बार फिर बना दिया। हमें तो मौका मिला ही नहीं, हमने तो मौका गंवा दिया। आदमी क्या करेगा? एक तरह से भावनाओं में बह जाएगा। तो ये क्या चला जाएगा यहां से? मैंने कहा B.R. गवाई। फिर उसके बाद देखना, ये सबसे पहले ये याद कराऊंगा, चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जय प्रकाश श्रीवास्तव। वास्तव में अगर देखा जाए ना, देखो क्या कहता रहिए जी, बिल्कुल बात सही है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भाई साहब, हरियाली तभी ज्यादा होगी देश में जब क्या आएगा? प्रकाश आएगा। अब भाई साहब, दो भी नहीं निकल रही, हरियाली कहां से हो जाएगी? मैंने कहा जब प्रकाश आएगा तभी क्या होगी? हरियाली होगी। खत्म कर दो ये, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो चलो देखो ये मैंने आपको याद करा दिया। मैंने कहा इसको खत्म, ये हमने याद कर लिया, ये खत्म, ये हमने याद किया, ये खत्म। अब चलो क्या कह रहा है? अटॉर्नी जनरल। क्या कह रहा है? अटॉर्नी जनरल। ज्यादा एटा एटी करोगे ना, काट देंगे वो, ध्यान रख लेना। ये साला, साला 16 16 यानी कि साला, साला। अगर ज्यादा एटा एटी करोगे ना, एट रहा है ज्यादा, ये ज्यादा एट रहा है, ये इधर भाई साहब कटा रहा है, काट रहे हैं ना। हाँ, मैंने कहा अगर आप कभी वन में चले गए और वहां ज्यादा एटा एटी कर दिए तो लोग वहां काट देंगे, काट देंगे। वेंकट रमन। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा ये भी याद हो गया जी यहाँ से। चलो, अब हम सबसे पहले इसको सबसे लास्ट में करेंगे ये, पहले वो याद करते हैं जो जल्दी जल्दी हमें याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको याद कराऊंगा यहाँ पर, पता है क्या? कि ये है काम की चीज। कौन सा? ये वाला। ये क्या कह रहा है? सीएजी। यानी कि सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है जी ये। कौन सा है? संजय मूर्ति। सीएजी क्या करती है? ऑडिट करती है। क्या करती है? ऑडिट करती है। और एक बार इन्होंने ऐसे ऑडिट की, भाई साहब इस मूर्ति में यार इसके पास तो 1 लाख रुपए की इनकम नहीं है, ये तो भाई साहब 10 करोड़ की मूर्ति लग रही है। सीएजी वाले क्या करेंगे? उसकी ऑडिट कर देंगे। मैंने कहा भाई साहब इसके पास जो ये मूर्ति है, ये तो हमें लग रहा भाई 10 करोड़ की है, इसकी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है। तो मैंने कहा उस मूर्ति की क्या कर देंगे? ऑडिट कर देंगे सीएजी वाले ही है। मैंने कहा कंट्रोलर जनरल ऑफ, कंट्रोलर होगा ये,
कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए। और सीजीए कौन है? एसएस दुबे। भाई साहब अकाउंट्स में इनका है दबदबा। क्या है? दबदबा, यानी कि दुबे। मैंने कहा देखो क्या कह रहा है, सारा का सारा दबदबा इन्हीं का है। एसएस यानी कि सारा का सारा दबदबा किनका है? मैंने कहा अकाउंट्स में इन्हीं का है जी। ये चला गया एसएस दुबे। ये क्या चला गया? एसएस दुबे। ये लो जी, खत्म कर दो। सीएजी वाले क्या करेंगे? मूर्ति की ऑडिट करेंगे। ऑडिट ऑडिट ऑडिट। मैंने कहा अकाउंट्स में इनका क्या है? दबदबा है, दबदबा है, दबदबा है। तो ये लो जी, दबदबा चला गया एसएस दुबे। ये याद हो गया। अब मैं पहले एक बार और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करवा देता हूं। मैं जैसे करा रहा हूं वैसे करते जाना, ये ध्यान रखना। ये कोई वजह है जिसके कराने के पीछे? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है? ज्ञानेश कुमार। अब बताओ, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे ये, वो किसको बनाएंगे भाई? मुख्य, ध्यान रखना, मुख्य उसी को बनाते हैं जिसमें ज्ञान होता है। क्या होता है? जिसमें ज्ञान होगा उसी को मुख्य बनाएंगे। बाकी तो चुनाव आयुक्त तो और भी बना देते हैं। अच्छा, चुनाव आयुक्त भी ऐसे नहीं बना, मुख्य तो बनाएंगे जिसमें ज्ञान होगा। और ऐसे जो इलेक्शन कमिश्नर हम बनाएंगे उसको बनाते हैं जो अपना यूज करता विवेक का। कैसे? ये पार्टी भी नाराज नहीं हो और ये भी नाराज नहीं हुई है, सारी की सारी पार्टियां क्या हो, सबको सुख मिल जाए। सबको क्या मिल जाए? सुख मिल जाए। विवेक जोशी और सुखबीर संधू को बनाया गया इलेक्शन कमिश्नर। ये 2 पॉइंट यहां से याद कर देना भाई। अब चलो, ये मैंने अभी आपको याद करा दिए हैं, ये दोनों पॉइंट। ये अब चलो एक बार फिर चलते हैं इधर, और इस बार हम यहां याद करेंगे सबसे पहले। चलो ये वाला पॉइंट आपको याद कराता हूं मैं, ये बहुत काम की चीज। यहां क्या कहना चाह रहा? फाइनेंस सेक्रेटरी के पहले बताओ, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा। सर मुझे वोकेब का बैच लेना, कौन सा लेना चाहिए? वोकेब का बैच आप ये ले लो भाई, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला एक बैच है गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। वोकेब का सबसे बेस्ट बैच है जी। ग्रामर का भी बता दो। ग्रामर का देखो भाई, मैं बार बार आपको बोलता हूं, हमारा एक बैच है फोर्थ इकोनॉमिकल बैच। ये ग्रामर वोकेब सबके लिए है जी। अगर आपको सब कुछ लेना हो तो ये बैच लेना, फोर्थ इकोनॉमिकल बैच। ये और वोकेब का लेना हो तो ये बैच लेना, ये सबसे खतरनाक बैच है जी। उसके बाद देखो क्या करोगे। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। और जिसका पैसा होता है वो आदमी कैसा होता है? सेठ है। कैसा होता है? सेठ आदमी होता है। अजय सेठ हो गया जी। मैंने कहा घर में आप होम सेक्रेटरी है, गृह सचिव है। घर में आपने देखा होगा, घर में क्या देखा होगा आपने? जितने भी महान लोग हैं सारा दिन क्या करते हैं? गोविंद का ही जाप करते हैं। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। अब गोपाल यान गोविंद बोलो। मैंने कहा क्या बोलो? गोविंद ही है। जितने महान लोग हैं भाई साहब, क्या? गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। घर में ऐसे ही बोलते रहते हैं। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? इसके पीछे वजह है ये। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध सा स्टार्ट हो गया था थोड़ा बहुत, ये तो उस समय ये व्यक्ति बड़ा चर्चा में आया था ये। और फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, यानी कि विदेशी है। तो विदेश सचिव की बात कर रहा है ये। और देखो जो विदेश सचिव होता है ना ये, मैंने कहा उसको कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे देशों के साथ बनाकर चलनी है। और मीठा किसकी तरह होना चाहिए? मिस्री की तरह होना चाहिए। अरे किसकी तरह होना चाहिए? मिस्री की तरह होना चाहिए बाबा। किसकी तरह होना चाहिए? मिस्री की तरह मीठा होना चाहिए। विक्रम मिस्री चला गया, फॉरेन सेक्रेटरी है। चलो अब देखिए, यहां से कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? मैंने कहा टीवी सोमनाथन। अब कैसे? आपने देखा होगा कई लोग अपने कैबिन में बैठे रहते हैं, सामने क्या होता है? टीवी होता है। अरे तो हो गया ना याद, इतना टेंशन मत लिया करो यार। देखो ये, मैंने कहा कई लोग किस में बैठे रहते हैं? कैबिन में बैठे रहते हैं ये। और मैंने कहा कैबिन में बैठे रहते हैं, सामने क्या होता है? टीवी लगा होता है ये, और ऐसे देखते रहते हैं। टीवी सोमनाथन हो गया ये। उसके बाद देखिएगा, ये खत्म। चलो जी, ये कह रहा है प्रधानमंत्री का सलाहकार अमित खारे और तरुण कपूर। ये अब कैसे याद करोगे? देखिए, प्रधानमंत्री को कोई आदमी सलाह दे दे, भाई साहब बहुत खारी लग सकती है उनको। ये क्या लग सकती है? बहुत खारी लग सकती है जी। ध्यान रखना, बहुत खारी है, बहुत खारी लग सकती है। कपड़े उतार देंगे अगर ऐसा बोल दिया तो, ध्यान रख लेना, ये कपड़े उतार देंगे। तरुण कपूरिया क्या हो जाएगा? तरुण कपूरिया। उनको इतनी बात खारी लग सकती है कि भाई साहब आप कांपने लग जाएंगे। कापर है, कापर है, कापर है, काप रहे, यानी कि तरुण कपूर। ये हो गया एडवाइजर। और भाई साहब जो प्रधानमंत्री का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, भाई साहब प्रिंसिपल मुख्य जो सचिव होगा प्रधानमंत्री का, उसमें शक्ति बहुत होगी जी। ये क्या होगी? शक्ति। तो ये चला गया शक्तिकांत दास। ये देखो, इनको करना कुछ नहीं है, जैसे क्लास हो उसके बाद हल्का हल्का एक बार ऐसे प्रिंट आउट लिए आपके पास अगर ये बुक हो तो उसका सीधा मतलब कि ऐसे टिक 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 टिक, हाँ ये हो गया, ये हो गया, खत्म।
ये खेल जो है ना, ये 10-15 मिनट का खेल होता है। ये करंट अफेयर्स बहुत आसान चीज है ये। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? गार्गी कोल है जी। क्या है? गार्गी कोल। गार्गी कोल, कोल 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 कोल, गार्गी कोल। यानी ये है, मैंने कहा, रक्षा और वित्त। रक्षा और वित्त। अब देखो जी, हर आदमी को क्या है कि आजकल रक्षा तो करनी पड़ती है। आजकल क्या करनी पड़ती है? रक्षा तो करनी पड़ती है। फाइनेंस यानी कि पैसा, और पैसा कहाँ होना चाहिए? घर में होना चाहिए। आजकल घर में ध्यान रखना, पैसा होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? उसकी रक्षा कर पाएंगे। चलो, सेक्रेटरी और एडवाइजर यहां तक तो हमने कर लिए। हालांकि उस पेज के ऊपर कुछ और है, लेकिन वो हम कब करेंगे? सेकंड पार्ट में। पहले एक बार इस पेज को पूरा करेंगे, इधर वाले को, ताकि आप जो है ना, ये चीजों को आपके लिए बड़ी आसान हो जाए। अब मैं पहले आपको याद करा देता हूँ ये वाले पॉइंट, ये कराते हैं अपना काम खत्म। देखो, ये मिलिट्री ऑपरेशन का डीजी मनोज कुमार कटियार। आपको पता मिलिट्री वाले क्या करते हैं? अरे काट रहे हैं, मांझा बात को, नहीं तो काट देंगे रे। मैंने कहा मिलिट्री वाले क्या करते हैं? मांझा, मांझा मेरी बात, नहीं तो काटिए रे इसको, काटिए। मानता नहीं है हमारी बात, कटियार चला गया ये। अब देखो, ये मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखो, जब सीडीएस की तैयारी करता है ना, हर आदमी यही चाहता है कि मैं तो भाई साहब एक बार में निकल जाऊं, नहीं तो 2 बार में तो निकल ही जाऊं। ये कितनी बार में? 2 बार में तो निकल ही जाऊं यार, 2 बार में तो निकाल दूंगा। हर कोई ये चाहता है ये। इसके लिए अंदर आग होनी चाहिए, आग। अनिल, अनिल, आग होनी चाहिए। तो ये चला गया अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और एक है यहाँ सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर यानी कि सेनाओं का, तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है, जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो सुप्रीम है एक तरह से, वो कौन होती है? द्रौपदी मुर्मू, यानी प्रेसिडेंट होती है ये। अब देखो ये, अब हाँ आपके पास है एयर। चलो, ये भी हमने फिनिश कर दिया। अब हमें एयर याद करना और नेवल याद करना है ये। तो देखो, ये एयर का मतलब हवा। और देखो भाई साहब, हवा के अंदर जब आदमी उड़ता है ना, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि मरा रहे, मरा मैं तो। एक बार तो ऐसे लगता है, अरे मैं तो मर जाऊं, नहीं हवा में तैरेगा तो आदमी क्या होता है? ऐसा लगता है मैं तो कहीं मर ना जाऊं। ये अमर, 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 अमरप्रीत सिंह। या अभी आपको पता है, कोई माइंड मत करना, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें कई लोगों ने जान गंवाई एक तरह से, हवा के अंदर। ये तो वो लोग एक तरह से क्या हुए? अमर हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये नेवल यानी क्या हो जाएगा? मैंने कहा नौसेना की बात कर रहा जी। अब नौसेना का काम क्या है जी? नौसेना वाले जो होते हैं ना, ये वो कैसे काम करते हैं? वो दिन में काम करते हैं। इसमें दिन में काम करते हैं। ये अब करते हैं, दिन में ही कर लेते हैं जी। ये कौन से? नौसेना वाले। ये तो चलो जी, मैंने आपको ये भी याद करा दिया। नीचे के सारे पॉइंट मैंने आपको याद करवा दिए। हाँ बिल्कुल करवा दिए। और ये ऑडिट वाला मैंने आपको याद करवा दिया। खत्म। इलेक्शन कमीशन में एक याद कर लेना, बाकी सारे मैंने याद करवा दिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ देखो, ये क्या कहना चाह रहा है। यह है राज्यसभा का स्पीकर। अब सबको पता है कौन होगा भाई, जो उपराष्ट्रपति वही होंगे ये, तो इसको तो पहले सीधा ही कर दो ये। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, राज्य के अंदर वही बोलता है जिसके पास ज्यादा होता है क्या? धन। वही खड़े खड़े बोलेगा, यानी धन कड़। उसके बाद अच्छा, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा की, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। देखो, राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और विपक्ष का जो नेता होता है ना, ये वो भाई साहब राज्य में हमेशा क्या होता है? मैंने कहा राज्य के अंदर जो होता है वो कैसे रहता है? मालिक की तरह रहता है वो। मालिक की तरह बैठ, बिल्कुल मालिक की तरह खड़ा रहता है ये राज्यसभा के अंदर ये। उसके बाद देखो, स्पीकर कौन है लोकसभा की? ये मैंने कहा ओम बिरला। आपने देखा होगा इस लोक के अंदर, ये इस जगत में, इस लोक में, इस संसार के अंदर हर आदमी सुबह सुबह क्या बोलता है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कहा हर कोई बोलता है। ओम बिरला साहब चले गए यहाँ से। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में, और लोकसभा में आपने देखा होगा ज्यादातर कई लोग क्या मचाते हैं? उत्पात मचाते हैं। ये क्या करते हैं? उत्पात मचाते हैं। ये चला जाएगा उत्पल कुमार सिंह। ये उसके बाद देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में सबको पता है, राहुल गांधी है ये। और रूलिंग पार्टी का जो लीडर है वो कौन सा है? जेपी नड्डा है जी। अब एक बचा जी आपके पास में ये, और वो कौन सा बचा? डिप्टी स्पीकर कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। डिप्टी यानी कि उपाध्यक्ष। क्या होता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष से ऊपर नहीं होता, लेकिन इसको ऐसा करते हैं उप प्लस अध्यक्ष। अध्यक्ष से भी ऊपर कौन हो सकता है? देखो, हरि को क्या बोलते हैं?
नारायण, लेकिन ये आएगा नहीं यार। ये ऐसा करो, इसको आप खुद याद कर लेना। हरिवंश नारायण सिंह, या ऐसे कर दो, किसी भी राज्य के अंदर जो है ना, हरि की पूजा नारायण, हरि क्या होते हैं, नारायण होते हैं ये। और वो सारा दिन क्या करते हैं, ऊपर ऊपर जितने ऊपर वाले लोग हैं, वो सारे यही बोलते रहते हैं, हरि और नारायण, मतलब थोड़ा सा ऐसे याद हो सकता है ये। और उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, कि हमने ये याद कर ही दिए, ये कर दिए, यानी मैंने आपका ये वाला जो पेज है ना, इधर वाला, वो याद करवा दिया है। अब अगली बार जब पढ़ेंगे ना ये, यानी अगली क्लास के अंदर, तो वो कौन सा करेंगे, ये वाला पॉइंट करेंगे, इधर वाले पॉइंट ये कौन से, ये वाले पॉइंट ये। तो क्या, चलो एक काम करें, क्या कह रहा, रेवेन्यू। और चलो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं यार ये, क्यों इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। चलो जी, एनएस से तो आप सब जानते हैं, अजीत डोभाल है ये। क्या है, अनिज अजित डोभाल। और ये कहना चाह रहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एक तो ये है, एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, एक डिफेंस सेक्रेटरी, एक रेवेन्यू सेक्रेटरी। देखो रेवेन्यू की बात कर रहा है जी ये, रेवेन्यू यानी कि पैसा, पैसा, पैसा। और वास्तव में देखा जाए तो रेवेन्यू होगा ना, तभी आपका विकास होगा, ये शहर का विकास। शहर का वास्तव में देखा जाए तो विकास कब होगा, जब आपके पास रेवेन्यू होगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले ये तो खत्म, अरे रे रुक जा, इतनी जल्दी क्या हो रही है। मैंने कहा ये वाला तो हो गया जी। अजित डोभाल मेरे हिसाब से सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर आप किसी को सलाह देंगे, जो मुख्य होता है ना, आर्थिक या अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये अनंत नागेश्वरम ये। मैंने कहा अगर आप इकोनॉमिक के अंदर, ये अर्थव्यवस्था के अंदर अगर किसी को सलाह देंगे ना, तो ऐसा सरकार में ये बात कई लोगों को क्या चुभ जाती है, चुभ जाती, नाग की तरह ये, किसकी तरह, नाग की तरह लगती है ये। मैंने कहा साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक। देखो वैज्ञानिक को कोई भी सलाह दे देता है ये, बहुत सीधे साधे होते हैं बेचारे ये, बहुत सीधे साधे ये, बहुत सीधे साधे होते हैं ये कभी अपनी हार नहीं मानते, ये अपने आप को अजय मानते हैं ये, हम तो अजय हैं जी। मैंने कहा हम हारेंगे नहीं जी, तो हारेंगे नहीं, सीधे साधे कौन, वैज्ञानिक। मैंने कहा अर्थव्यवस्था में किसी को सलाह दोगे तो चुप जाती है बात, कैसे, मैंने कहा नाक की तरह, खत्म कर दो जी इसको भी। अब दो याद करने हैं, एक तो डिफेंस सेक्रेटरी, और भाई साहब डिफेंस यानी कि रक्षा, और रक्षा कौन करेगा, राजे राजे राजे, राजन करेंगे, राजन करेंगे, राजन करेंगे ये। मैंने कहा सिक्योरिटी एडवाइजर, उसने भाई साहब जो सिक्योरिटी एडवाइजर था ना ये, उसने टीवी पर सबके सामने बोल दिया, क्या बोल दिया, टीवी के सामने आकर बोल दिया सबको ये, कि भाई ध्यान रखना, अपनी अपने मतलब अपनी अपनी रक्षा करो, किससे करो, रवि से, रवि यानी कि सूर्य, और किससे करो, चांद से करो, गर्मी ज्यादा आएगी, ध्यान रखने नहीं, ज्यादा गर्मी आ सकती है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी करो, सलाह दे रहा हूं मैं आपको ये। तो ये चला जाएगा टीवी रवि चंद्रन, टीवी के सामने आकर बोल दिया उसने ये। चलो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करोगे। हमारी रक्षा कौन करेगा, राजन राजन राजन, यानी कि राजेश कुमार सिंह। भाई साहब वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो आपके पास रेवेन्यू होगा, तभी विकास किसका होगा, शहर का होगा। एनएस सबको याद है, अजित डोभाल ही है। मैंने कहा उसने सलाह दी, सलाहकार सुरक्षा जो सलाहकार होता है एक तरह से ये, मैंने कहा राष्ट्रीय जो मतलब ये डिप्टी है एक तरह से। तो मैंने कहा ये क्या कहता रहा, वो सबके सामने आए, टीवी के सामने बोल दिया, भाई रवि यानी सूर्य से, चांद से क्या करो, अपनी सिक्योरिटी करो, सिक्योरिटी करो, सिक्योरिटी करो। और ये कह रहा साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अपने आप को अजय समझते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं बेचारे ये। मैंने कहा इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। और मैंने कहा अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, इसमें अगर आप किसी को सलाह देंगे, कई लोगों को बात किसकी तरह चुभ जाती है, नाग की तरह चुभ जाती है, नाग नागेश्वरम, अनंत नागेश्वरम। तो मैंने कहा ये लो जी, अब मैंने आपको देखो कितने पॉइंट यहां से याद करा दिए। अरे घबराओ मत, ये देसी जुगाड़ है ये क्या है, देसी जुगाड़, एक बार बोल दो जरा क्या है, ये देसी जुगाड़ है ये। देखो हम हु, वाट और वेयर, ये हम याद कर रहे हैं। और मैंने आपको जो है ना दोस्त, यहां से देखिए, ये वाला पार्ट सारा याद करा दिया आज ही, प्लस ये वाला यहां तक का याद करा दिया। अब अगली क्लास में क्या करूंगा, या तो पहले ये याद करा दूंगा, और या फिर इसके आगे होगा कौन सा, ये वाला। हालांकि अगर हम वो याद कर देंगे ना, मतलब यहां तक याद करते ही, हाँ यहाँ तक देखो, ये पेज याद करते ही समझ जाना कि यहाँ से आपका नंबर बन जाएगा जी, एक ही एक क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो 99% यहीं से पूछता है, यानी अगला क्लास होते ही जो है ना, अगली क्लास होगी इसी में से, यहीं से पूछ लेता है मेनली तो ये। तो कल मिलेंगे एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कोई प्रॉब्लम कुछ आ रही हो तो बता दीजिए, कोई क्वेरी हो।
स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़ वाला बैच हमें भी लेना चाहिए क्या? बिल्कुल ले लो मेरे भाई। वो डिवाइस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और देखो बैच से फायदा क्या है, ये फायदा ये होता है बैच से कि जब आप वीडियो देखते हैं ना, वीडियो के बाद जब उस बुक को करोगे तो वो ऐसा लगेगा ये तो ऐसे ही हो रही है, खत्म 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 खत्म। तो अगर आपको लेना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना जी, हम आपको लिंक भेज देंगे। अभी हमने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है ये, और उसी के ऊपर सब कुछ लेके आ रहे हैं ये। 8005793106। दूसरा हिस्ट्री का बैच जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको हिस्ट्री का देश जुगाड़ वाला बैच लेना है तब भी आप मैसेज कर सकते हैं ये। और हिस्ट्री के अंदर पूरी तरह से आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये। मैं मिलूंगा एक बार फिर आपसे कल इसी टाइम, तब तक बने रहिए स्टोर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ।